चलते हैं सबसे पहले एक्स हिंदू खुशबू अग्रवाल, हमारी सिस्टर, जिन्होंने पिछले दफ़े अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया, ज़रूर उसको देखिएगा, बहुत ही इंस्पायरिंग है। अगर आपसे मिस हो गया है, मेरे ही चैनल पर मौजूद है, डॉक्टर महमूना के चैनल पे भी मौजूद है, और इनका जो है सिस्टर का चैनल भी है, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सम हाउस कीपिंग, अपना कमेंट्स जो है वो रिस्पेक्टेड रखिए। इसके साथ साथ आप लोगों से गुजारिश है कि कुछ देर में लिंक भी पब्लिक कर दिया जाएगा, और लिंक आप लोगों सिर्फ और सिर्फ अपनी बहनों को दे सकते हैं या हमारी सिस्टर्स ही क्लिक कर सकती हैं। सो क्विकली हम चलते हैं खुशबू के पास। तो खुशबू, ज़रा ये गाइड कीजिए कि ये किस तरह का माशरा है हिंदू मज़हब का, हिंदुज़म का, इंडिया का, और बेटी की पैदाइश पर क्या क्या रवैये होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। माय सिस्टर, इंडिया में कल्चर वाइज स्पेशली हिंदूज में बोल दिया जाए तो सोशल और इकोनॉमिकली एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, काइंड ऑफ ट्रेंड चल रहा है कि बेटे एसेट है। अब बेटे एसेट है यानी संपत्ति है। संपत्ति किस चीज के है? फ्यूचर के हैं। अब फ्यूचर के बोले तो क्या आएगा? इमोशनली आएगा, फिजिकली आएगा, मेंटली आएगा, फिनेंशियली आएगा। किसके लिए आएगा? पेरेंट्स के लिए आता है ना। तो मतलब ये कि बेटे जो है वही कमा सकते हैं और वही केयर टेकर से, वो जो केयर टेकर वाला रोल है ना वो सिर्फ बेटे प्ले कर सकते हैं पेरेंट्स के लिए बुढ़ापे की हालत में, जब ये बुढ़ापे की एज में पहुंच जाते हैं ना तब। और दूसरी तरफ देखा जाए तो बेटी को लायबिलिटी बोला जाता है। लायबिलिटी यानी बोझ, भार, समस्या, लाइक द ऑब्लिगेशन टू पे मनी टू अदर पार्टी। ऑब्लिगेशन टू पे मनी टू अदर पार्टी मीन्स डाउरी और उसके साथ साथ होने वाले खर्चे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे कि और होते हैं राइट लड़कियों के लिए। और बेटों को ये पवित्र दायित्व दिया जाता है और एक्सपेक्ट किया जाता है कि वही केयर करने वाले, ना कि बेटियां। बेटियों से कोई उम्मीद नहीं होती क्योंकि वो तो पराया धन होती है, और बेटी का काम सिर्फ घर को संभालना है, फैमिली को संभालना है, बच्चों को, हस्बैंड को, इन लॉज को एक्सेट्रा, बस इसके अलावा और किसी काम की नहीं है। हालांकि बेटी के पैदा होते ही उनको मनहूस कहा जाता है। जैसे आई वुड लाइक टू टेल माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जैसे मेरी पैदाइश पे भी बहुत कुछ सुनाया था कि ये मनहूस है। एज अकॉर्डिंग टू फैमिली, मेरा पैदा होने के बाद उनका बिजनेस लॉस हो गया, उनका घर बिक गया, मेरे दादाजी मर गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इट्स सो हर्ट, है ना, इट्स सो पेनफुल फॉर अ बेबी गर्ल टू लिसन ऑल सच थिंग। जब मैं छोटी थी तभी से मैं सुन रही थी ये सब, और मुझे कभी समझ में नहीं आया कि इसमें मेरा क्या दोष है ना, क्या लॉजिक है। तो इंडिया में मैं ही नहीं हूँ, मेरे से बहुत ज्यादा बदतर जिंदगी देख रही हैं लड़कियां, अभी भी देख रही है। 21st सेंचुरी है, फिर स्टिल इट्स गोइंग ऑन। तो आप दीदी स्लाइड्स ओपन करें आप। जी जी, न्यूज वाले देखिए आप। न्यूज वाले। हाँ, ये साउथ इंडिया की बात है, ठीक है। यहाँ पे गर्ल्स कैसे मिस होती है, आप ये पढ़े तो आपको मालूम चल जाएगा। जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा दी गई है ये रिपोर्ट। दूसरा साइड पे जाइए जी। ये बंगाल की बात है। बंगाल में जो आदमी है वो अपनी वाइफ को मार देता है लड़की पैदा करने के लिए, और उसके ऊपर हैरेसमेंट जो है होते ही रहता है। डाउरी नहीं लेके आई, और वो लड़की भी डाउरी नहीं लेके आई, उसके लिए भी हैरेसमेंट हो रहा है, मतलब उसकी वाइफ। नेक्स्ट आर्टिकल पे जाएं। तो यहाँ पे होता है कि ट्विंस बच्चियां जो पैदा हुई थी उसको बिल्डिंग से फेंक दिया जाता है, वो जो पापा है उसके। तो इसलिए क्योंकि यहाँ सुपरस्टिशियस बिलीफ था, इनको अंधविश्वास था बहुत ज्यादा कि इंसान को मार देने से, ये जो दो बच्चियां हैं, बच्चियों को मार देने से उनकी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाएगी। आप देखें वहां लिखा है क्लियरली। Anil Chagani was driven by the superstitious belief that sacrificing human life will solve all the problems. Astaghfirullah. So ये जो superstitious है, ये तो आपको पता है हिंदुइज्म की जो कल्चर है, इंडिया का कल्चर है, उसमें तो फुली पेनेट्रेटेड है, और यही मेरे ख्याल से रीजन बना इस आदमी के पागलपन का। और दो बच्चियां एक साथ, मतलब दैट इज वेरी सैड। वो जो बच्चियों का क्या कसूर है, सुपरस्टिशियस खुद था, प्रॉब्लम्स इसकी अपनी थी, और मार बच्चियों को दिया। जी। और एक और है यहाँ महाराष्ट्र में भी ऐसा ही है
अब यहाँ पे है ना, औरत भी वही कुछ रोल प्ले कर रही है। मतलब फैमिली के साइड से इसको दबाव इतना आ गया कि इसने उसके हस्बैंड को मार दिया और वो लड़की को भी मार दिया कि सेकेंड गर्ल पैदा हुई इसलिए। वेरी सैड। अच्छा, हमारी एक सिस्टर ने हमें ज्वाइन किया है ईशा के नाम से। आपका कनेक्टेड नहीं है सिस्टर, माइक कनेक्ट कर लीजिए तो इंशाल्लाह मैं आपको मेन स्टेज पे ऐड कर दूंगी। आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं हो रहा, सॉरी टू से। नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया में देखिए आप कितना मतलब शेम है, लाइक गर्ल्स की जरूरत ही नहीं है, ऐसा है यहाँ पे। रिलीजन के नाम पे कोई बोलता है, कोई एजुकेशन की वजह से बोलता है, कोई जेंडर की वजह से बोलता है, कोई ऐसा है कि मतलब ये तो उस खानदान से बिलोंग करती है तो हम कैसे शादी करा सकते हैं इससे, अरे इसकी शादी नहीं हो रही है इसे मार दो, है ना, ऐसे बोलते हैं। चाहे वो बच्ची छोटी हो या बड़ी हो, बड़ी होने के बाद भी उसे मार दिया जाता है ऐसे ही। और इधर देखिए, बेटी को पैदा करना मतलब एक बड़ा पाप कर दिया, एक बड़ा गुनाह कर दिया कि बराबर यहाँ। आप देखिए स्लाइड में तो कि 20 इयर्स में इंडिया में एक मिनट एक बार पीछे करें जी सर। हाँ हाँ 20 इयर्स इंडिया में 10 मिलियन फीमेल बेबीज हैव बीन अबॉर्टेड। फीमेल बेबीज को मार दिया गया है 10 मिलियन। तो आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है इंडिया में लड़कियों का। नेक्स्ट चले हम जी। तमिलनाडु की बात है ये। 935 इतनी कम हो गई, 840 बच गई है लड़कियां। कर्नाटका में 1000 से लेके 896 पे आ गई हैं। तेलंगाना में 954 से लेके 881। देखें आप कितने फीमेल्स को मार दिया जा रहे हैं, पैदा भी नहीं होने दे रहे हैं शायद। और यहाँ पे मारने का तरीका कैसे रहता है पता है, या तो फिर उनको कुछ इंजेक्शंस दे दिए जाते हैं, या तो मुंह के धक्का दे दिया जाता है, या फिर अगर बच्चा पैदा हो गया तो पिलो लेके उसके मुंह पे रख दे के जोर जोर से चोक कर देते हैं कि वो बच्चा सांस नहीं ले सकता है, मर जाता है। या तो फिर चावल के दाने रहते हैं ना, वो मुंह में डाल दिए जाते हैं। स्पेशली ये सब कुछ जो है वो ज्यादातर इंडिया में बहुत होता है, साउथ में ज्यादा होता है। आप देखें तो वो चावल के दाने नहीं सह सकते ना, नली बहुत पतली होती है, तो इससे मर जाता है ऑटोमेटिकली बेबी। छोटी न्यू बॉर्न बच्ची को जो है वो चावल के दाने खिला के उसको सफोकेट किया जाता है। हाँ, और रिसेंटली एक केस ऐसा आया है यहाँ पे, जयपुर की बात है कि ऐसे मार दिया गया बच्ची को, और उसकी लाश को, 4 मंथ्स की बेबी थी, उसकी लाश को नहीं दिखे जैसा एसी का जो पीछे का कंप्रेसर रहता है ना, एक छोटा सा बॉक्स जैसा, उसके अंदर घुसा दिया, लाश नहीं दिखे जैसा। तो मतलब इतने क्रूएल लोग हैं यहाँ। सदर्न स्टेट्स में बहुत ज्यादा होता है। और देखो आप, 7000 फीवर गर्ल्स आर बोर्न इन द कंट्री एवरी डे, लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन करा देके इनका मर्डर कर दिया जाता है। दैट इज सैड बहुत। और ये यूनिसेफ की रिपोर्ट आप दिखा रही हैं? हाँ, ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है। तो ये दिल्ली की है, देखें आप, 947 चिल्ड्रन वर बोर्न अक्रॉस 500 विलेजेस। लेकिन उत्तराखंड स्टेट में उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट है जिनमें 200 बर्थ्स हुए, लेकिन एक लड़की भी पैदा नहीं हुई है। अप्रैल से लेकर जून तक में एक बेटी भी पैदा नहीं हुई है, सिर्फ लड़के पैदा हुए हैं। हाँ, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि उसको पैदा होने से पहले ही मार दिया गया। जी, अफसोस। अगली साइड देखें। तो ये जो मर्डर है वो साउथ इंडिया में भी होता है सेम में, उत्तर प्रदेश में, मतलब ऑल ओवर इंडिया होता है, ऐसा जरूरी नहीं साउथ में ही हो। और अब हम जाते हैं, मतलब हिंदू पुराणिक तरीकों से देखें तो उसकी कथाओं के हिसाब से हमें पता चलता है कि पितृसत्ता के विचार की पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ है। आपको समझ में आ रही होगी, विचार जो पुरुष जो है वो महिलाओं से ज्यादा श्रेष्ठ है, इसका आविष्कार किया गया था। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, उदाहरण के लिए महाकाव्य महाभारत में लिखा गया है कि पुरुष और महिला किसी के भी पास जा सकती है अपने फिजिकल, आई मीन सेक्सुअल रिलेशंस के लिए। ओके। एक औरत और एक मर्द किसी के पास भी जा सकते हैं, शादी का कुछ भी लेना देना नहीं है कनेक्शन यहाँ पे, ये महाभारत में खुद लिखा गया है। और लेकिन अगर प्रेगनेंसी का कोई मसला होता है तो ऐसा कि अगर वो बेबी गर्ल को डिलीवर करती है
तो पुरुष का कहना ऐसा रहता है कि अगर आप गटर में फेंकना है तो फेंको, नहीं तो जो करना है कर लो, नन ऑफ बिजनेस। लेकिन अगर बेटा हुआ तो ये बेटा मेरा है बोल के खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, बेटा पैदा हो तो वो जी मेरा मेरा बाजू, मेरा फ्यूचर। बेटी पैदा हो तो साइडों पे खड़े हो जाते हैं, बल्कि खड़े भी कहाँ होते, घर से बाहर निकल जाते हैं। हाँ, और ऐसे कहते हैं, मतलब एक बड़ा सा, एक छोटा सा ही डायलॉग पेश कर देते हैं कि दिस बॉय हैज कम फ्रॉम माय सीट टू योर फील्ड। ठीक है, अब लेकिन हाँ बोलिए। हाँ, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि ये जो मेंटालिटी आ रही है इनके दिमागों में, और ये इतना ज्यादा हिंदू कल्चर में, फिर इंडिया के कल्चर में ये इतना इतना चला गया है और लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं, खासकर विलेजेस में, इसका रीजन क्या है सिस्टर? पुराने पुराने के जो वेदास है इसमें भी तो लिखा है ना। और यहाँ पे देखिए ऐसा होता है कि जब पितृत्व के महत्वपूर्ण पर आए तो बेटा जब होता है ना तो उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि आगे उसकी विरासत जो है बेटा ही चलाएगा। और वो खुद बोलता भी है कि हाय, मेरा मेरा जो भी कुछ विरासत में है, जो भी है, सब कुछ सिर्फ मेरे बेटों के पास जाएगा। अब ये संपत्ति और विरासत महत्वपूर्ण हो गई, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मेंस बेटों को अमरता का ब्रह्म प्रदान है। मतलब बेटों की जो लाइफ होती है वो बहुत लॉन्ग लाइफ की जाती है, उनको मौत जल्दी नहीं आती है अकॉर्डिंग टू मेन, सो कॉल्ड मेन, विच इज रिटन इन महाभारता। बेटा ही सब कर सकता है, बेटी कुछ नहीं कर सकती है। देखिए आप स्लाइड्स पे ध्यान दें एक बार, जो वैदिक स्लाइड्स हैं आपको दिए थे, नारद स्मृति में 12:94 में लिखा है, देखिए कि अगर कोई औरत जो है बच्चियों को पैदा करती है तो उनको अबंडन कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर भी यही लिखा है। हाँ, द वाइफ गिविंग बर्थ, ये देखिए यहाँ भी ऐसे मनुस्मृति में है, चैप्टर 9 वर्स नंबर 81 में है कि सेम औरत जो है अगर लड़कियों को पैदा करती है तो मार देना चाहिए उसे। और उसको, और उस आदमी को जो है राइट है सेकेंड वाइफ के साथ शादी करने का। ठीक, ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये आके आपको दिखेगा कि ये इनके भगवान जो है ना आपको खुद बता रहे हैं कि बेटी को कैसे नहीं पैदा करना है और बेटे को ही पैदा करना है। उसके टोटके बताए जाते हैं, जैसे आप 75 और 76 लाइन देखेंगे कि कैसे औरत जो है उसके जो खास दिन है उसके बाद में 4-5 दिन तक नहीं जाना है मर्द के पास। 6th या 7th डे के पास में जाके दे कैन जस्ट हैव द इंटीमेसी एंड उसके थ्रू उनका बेटा होगा। अगर उससे पहले जा रही है तो बेटी हो जाएगी। ये भगवान साहब बता रहे हैं वेदास में कि बच्ची क्यों नहीं पैदा करनी और कैसे नहीं पैदा करनी। लो जी, भगवान वही या कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइजर हो गए हमारे। चले जी नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए आपको देख रही है महाभारता में क्या लिखा है कि औरतों को है ना इतने लो लेवल पे रख दिया है कि जैसे औरत की जात की तरह पैदा होना ही एक बड़ा सिन है, एक बड़ा गुनाह हो गया, एक बड़ा पाप कर लिया हमने। ये चीज यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़े तो आपको समझ में आएगी। महाभारत चैप्टर 14 वर्स 19 to 61 है कि ये औरत जब पैदा होती है तो उसका जो वैल्यू है वो वैश्या, शूद्रा इनकी तरह है, और अगर वो रिलीजन पे चलेगी तो फिर वो अपने हाईएस्ट गोल पे पहुंच जाएगी। यानी कि वो पैदाइशी ही, यानी अभी उसने कोई कर्म किया नहीं, उसने कोई गुनाह किया नहीं, उससे पहले ही उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये सिंफुल है। ये तो फिर क्रिश्चियनिटी वाला कॉन्सेप्ट हुआ ना कि हर औरत जो है वो गुनहगार है और उसे बर्थ के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और उसकी पनिशमेंट है ये सारी चीजें। जी, ये नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए यहाँ गरुड़ा पुराण में 11 to 12 तक ये है कि लिटिल फिंगर और थंब जो हमारा अंगूठा और लिटिल फिंगर जो है वो ग्राउंड को प्लेस करते हुए अगर वो रेस्ट होता है तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि वो हो जाएगी विडो। अच्छा, ठीक है, मतलब ये मतलब इसका एक कहने का तरीका ये है कि ये एक वुमेन जो है, मतलब एक लड़की जो है वो बैड लक है, मनहूस है। हाँ, मनहूस है। वो इंडिया में एक आपकी खास वर्ड होता है ना मनहूस, क्या कहते हैं उसको? शापित है, आई थिंक शापित। हाँ, शापित है, मनहूसियत है, काली कलूगी है, पता नहीं और क्या बोलते हैं।
अगेन वुमेन आर बैड लक। हाँ, गरुड़ पुराण में फिर से है 1:64 एज में, वुमेन विथ हेयरी साइड्स देखें आप, और जो उनके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो इस तरीके से वर्णित है, तो उनके हस्बैंड जो है जल्दी मर जाते हैं। इस तरह तो आधा इंडिया जो है वो उनके मर्द मर जाने चाहिए थे, क्योंकि हमारे यहाँ तो इस तरह की औरतें मोस्ट कॉमन होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर से ये भी गरुड़ पुराण की बात है, यहाँ भी बैड लक है कि अगर किसी औरत का जो है गला जो है वो थोड़ा लॉन्ग रहा, थोड़ा बड़ा रहा, तो पूरी फैमिली के लिए ही तबाही का कारण बन जाएगी। ओहो, पूरी फैमिली ही तबाह हो जाएगी। एक दो बंदा नहीं खाएगी वो पूरी दुनिया, पूरा घर खा जाएगी, डायन कहीं की। नेक्स्ट स्लाइड पे देखें। ओके, ये यज्ञवल्क्य की स्मृति है, वर्स नंबर 73 है। यहाँ भी ऐसा है कि औरत जो है अगर बेटियों को ही पैदा करती है या बेटी को पैदा करती है तो हस्बैंड जो है वो पॉलीगैमी कर सकता है कंटिन्यूसली, और अपने यानी कि बच्चों के साथ बीवी बदतमीजी कर छोड़ने सकता है। यानी बीवी छोड़ने का रीजन, वन ऑफ द रीजन कि अगर वो बच्ची पैदा कर देती है तो ऐसी औरत को जो है वो हस्बैंड रिप्लेस कर सकता है। ये इनके पुरानाज, ये इनके वेदिक्स में लिखा हुआ है। और अब तो मुझे क्लियर हो गया, खुशबू, थैंक्स टू यू, कि इनकी जो किताबें हैं, जब वही बच्ची को मनहूस कह दे, वही बच्ची को जो है वो अवॉइड करने को कहे कि तुम्हें बच्ची नहीं पैदा करनी है, तो फिर इनके समाज में, इनके धर्म में, इनके कल्चर में तो ये चीज़ आनी ही थी। और अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने एक वक्त, मैं सब कॉन्टिनेंट की बात करती हूँ, इंडिया पाकिस्तान की, कि बंगाल की, कि हम लोगों ने बड़ा एक साथ वक्त गुजारा है, और इनके कल्चर्स की वो वायरसेस, वो कैंसर्स जो हमारे मजहब का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मजहब में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन मजबूरन कल्चरल बेसिस पे सोसाइटी के नॉर्म्स के तौर पर एक्सेप्ट की गई। और यही वजह है कि कुछ केसेस हमारे पाकिस्तान में भी होते हैं, और ऐसे जाहिलाना सोच रखने वाले लोगों के तरफ से होता है, और इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं। इंशाल्लाह डॉक्टर मैमूना भी इस पर डिस्कशन करेंगी। बहुत ज़बरदस्त हमारी सिस्टर ने बात की। इंडिया के जगह जगह पर, हमारे तो ऐसे बैनर्स नहीं होते, लेकिन इंडिया के हर गली कूचे में जो है वो लिखा गया है, सेव गर्ल, सेव फैमिली, बच्चों की इन्फेंटिसाइड, जो लड़कियों का फीमेल जेनोसाइड है उसे बंद किया जाए। एक औरत देवी है या डोरमैट, अभी तक हिंदू कल्चर को नहीं पता। देवी तो ये लोग कहते हैं, मुंह से कहते हैं, और पर्टिकुलर सेलिब्रेशन और फेस्टिवल्स में उनको देवी का रूप तो बताया जाता है, लेकिन जो नॉर्मली उनके साथ होता है वो आप लोग खुशबू के मुंह से सुन चुके हैं, क्योंकि खुशबू अभी भी इसी सोसाइटी में रह रही हैं, इसी को देखा है, इसी की तरह जितनी उन्होंने अपनी बात बताई कि उनको भी जो है वो किस तरह बचपन में ये सारी चीज़ों का जिम्मेदार ठहराया गया था जो उसके हाथ में नहीं थी। मैं एक्स हिंदू खुशबू अग्रवाल से चाहूँगी कि वो आज के प्रोग्राम के लिए क्या नसीहत करना चाहेंगी अपने ऑडियंस को, और आपके खासकर आपके जो एरिया में लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी को आप क्या पैगाम देंगे? एक बेटी को न मारो, न नफरत से पेश आना, न बेइज्जती करना। इंस्टेड उससे प्यार कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए और केयर लीजिए उसका, क्योंकि वही बेटरमेंट बनेगी सोसाइटी और कंट्री के लिए। तो एक और बात कहना था मुझे कि जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से है, महकता रहता है दिल जहां सिर्फ और सिर्फ बेटी से है, और बेटी रहमत होती है और रहमत कभी बोझ नहीं होती है। सुभान अल्लाह, रहमत कभी बोझ नहीं होती है। क्या बात है बहन, माशाल्लाह।